रूस यूक्रेन में जारी है जंग। साल 2025 में भी जारी रही जंग। कई शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं खंडर। पिछले 3 सालों से रूस यूक्रेन में चल रही जंग साल 2025 में भी जारी रही। अब तक रूस यूक्रेन युद्ध में लाखों सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों देशों के कई शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें खंडर बन चुकी हैं। अगर वॉर थमा नहीं तो आने वाले माह में ये युद्ध अपने 4 साल भी पूरे कर लेगा। लड़ाई के बीच सीज फायर की बात होती है, फिर कोई जिद आड़े आ जाती है, वार्ता रुक जाती है या ठहर सी जाती है। दोनों देशों के अपने निहित एजेंडे हैं जिस पर वो अड़े हुए हैं, अपनी अपनी शर्तें रख रहे हैं और मौका मिलते ही एक दूसरे को सबक सिखाते हुए हमले कर रहे हैं। ये दोनों देश अमन चैन की बात तो करते हैं मगर शांति की राह पर 2 कदम भी चलने को तैयार नहीं दिखते हैं। हाँ, जैसे ही मौका मिलता है एक दूसरे पर बम बरसाते हैं, मिसाइलें दागते हैं, ड्रोन से रिहायशी इलाकों पर हमला बोलकर मौत का तांडव कर रहे हैं। इन हमलों में सुहागिनें विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, माताएं अपने बेटे बेटियों को खो रही हैं। हर तरफ सत्ता और साजिश का भयानक खेल चल रहा है। वहीं इस महायुद्ध में मौत के आंकड़े कंफर्म नहीं हैं, फिर भी मीडिया रिपोर्टें, सरकारी आंकड़े, बयानों और स्वयंसेवी संस्थाओं के इकट्ठे किए गए डेटा से ये तो साफ है कि इसमें लाखों लोगों की जानें चली गई हैं। ऐसे हालात के बावजूद आगे ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये खूनी खेल निकट भविष्य में रुक पाएगा। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच निकट भविष्य में वार्ता होगी और युद्ध विराम पर सहमति भी बन सकती है। दरअसल 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण के बाद से युद्ध में कितने लोग मारे गए हैं, इसका आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं है। फिर भी बहुत सारे डेटा हैं जिनके आधार पर आंख मूंद कर ये भरोसा किया जा सकता है कि इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं और लाखों लोग जख्मी हुए हैं। ड्रोन और हैवी बम से यूक्रेन पर रूस का अटैक। यूक्रेन में हर फ्रंट लाइन पर रूसी सेना आगे बढ़ी। क्या कब्जे की तैयारियों में है पुतिन? अगले कुछ महीनों में रूस और यूक्रेन के बीच चली आ रही जंग का 4 साल हो जाएगा, मगर ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब रूस पूरे फ्रंट लाइन आगे बढ़ा रहा है। रूस ने कहा कि उसकी सेना पूरी फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रही है और उसने कई फायदेमंद जगहों पर कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने पुष्टि की है कि उसकी सेना सूमी इलाके में कई जगहों से पीछे हट गई है। रूसी रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, जो यूक्रेनी मिलिट्री यूनिट्स को सपोर्ट करते हैं। रूस ने यूक्रेन पर करीब 1300 ड्रोन, करीब 1200 गाइडेड एरियल बम और विभिन्न प्रकार की 9 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी। इस रूसी हमले में ओडेसा इलाके और दक्षिणी हिस्सों को काफ़ी नुकसान हुआ है। रूस के ताज़ा हमलों के बाद यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने सूमी क्षेत्र के क्रास्नोपीलिया समुदाय में रूस के साथ सीमा पर स्थित एक गांव के पास कई जगहों से पीछे हट गई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि रूस की महत्वाकांक्षा और बढ़ने वाली है। ये जंग और खींचने वाली है। रूस और हमला कर यूक्रेन की जमीन हड़पने की कोशिश करेगा। न्यूज़ डेस्क के लिए अफसानी खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।